हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, जिसे टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। उसे टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इससे पहले अब थोड़ा सा साइकिल को देख ले। साइकिल कैसा था? पायरुवेट से स्टार्ट हुआ था, एसिटिल कोएंजाइम था, ठीक है। फिर क्या हुआ था? सिट्रेट जो है वो सिस एकोनाइटेज में कन्वर्ट हो जाता है और इसी ही सिस एकोनाइटेज जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होते टाइम पे क्या होगा? इसमें NADH2 प्रोड्यूस होता है। NAD प्लस जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कितना होगा? इसमें 3 ATP बन जाता है, ठीक है। एक NADH2 से आपको 3 ATP मिलता है। एक NADH2 से आपको 3 ATP मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा। अब फिर से अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें फिर से NAD प्लस जो है वो NADH2 कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा? 3 ATP मिलेगा, ठीक है। 3 ATP मिलेगा। वैसे ही इसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और इसमें कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा? GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट होगा और आपका एक GTP जो है वो 1 ATP के बराबर रहता है। तो क्या होगा? इसमें 1 ATP मिलेगा, 1 ATP मिलेगा। फिर से जो सक्सिनेट जो है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा और जो FADH2 जो है वो 2 ATP देता है, 2 ATP देता है। तो क्या होगा? 2 ATP आ जाएगा इस वाले पोर्शन पे। फ्यूमेरेट जो है वो L-मैलेट में कन्वर्ट होगा, फिर L-मैलेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, जिसमें NADH जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा, मतलब 3 ATP मिलेगा, ठीक है। 3 ATP मिलेगा। ये आपका TCA साइकिल का पोर्शन है जो कि एसिटिल कोएंजाइम से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मार्क क्यों किया गया है? क्योंकि इंटरमीडिएट साइकिल अलग ही पोर्शन है। आपका TCA साइकिल एसिटिल कोएंजाइम से स्टार्ट हो जाता है, जो सिट्रेट से लेके ऑक्जेलो एसीटेट तक चलता है और ये साइकिल चलते ही जाता है। अब काउंट करते हैं। आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? 3 ATP हो गया, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया? 3 ATP हो गया, ठीक है। फिर से सक्सिनिल कोएंजाइम जो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो 1 ATP बना है और सक्सिनेट जो है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हुआ है तो 2 ATP बना है। फिर L-मैलेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ है तो 3 ATP मिला है। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 1 कितना हुआ? 7। 2 कितना हुआ? इसका 9 हो गया और 3 को अगर हम प्लस करें तो टोटल कितना हुआ? 12 ATP मिला, ठीक है। 12 ATP मिला है टोटल। तो इसको हम तो आप समझ लिए। इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है? ये इंटरमीडिएट साइकिल, ठीक है। इंटरमीडिएट साइकिल। पायरुवेट को देख के कुछ याद आ रहा है? पायरुवेट किसका है? एंड प्रोडक्ट। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उसका एंड प्रोडक्ट रहता है पायरुवेट, ठीक है। किस कंडीशन में? एरोबिक कंडीशन में मिलता है, ठीक है। यहीं पे एनारोबिक कंडीशन होता है तो पायरुवेट जो है वो फिर से लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एरोबिक कंडीशन की बात चल रही है। पूरा का पूरा एरोबिक कंडीशन में चलता है, ठीक है। पायरुवेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से आया है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से आया है, ठीक है। जो पायरुवेट में बना है, अब जो पायरुवेट जो है वो फिर से एसिटिल कोएंजाइम में बन रहा है और इसी दौरान क्या हुआ? NAD प्लस जो है वो NADH2 में
कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा 3 ATP बनता है। ठीक है, तो यही सारा प्रोसेस हम इसमें समराइज फॉर्म में देखने वाले हैं। पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, NAD जो है NADH में कन्वर्ट होगा तो 3 ATP बनता है। आइसोसिट्रेट जो है हेक्सोलोसक्सिनेट में होगा तो 3 ATP बनेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो सक्सिनिल कोएंजाइम में होगा तो फिर से NADH2 होगा, फिर से 3 ATP मिलेगा। सक्सिनिल कोएंजाइम जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो फिर 1 ATP मिलता है। क्यों, GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट होगा। सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो FAD से FADH2 बनेगा और कितना होगा 2 ATP मिलता है। एल मैलेट जो है ऑक्जेलोएसिटेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा और 3 ATP देता है। ठीक है, 3 ATP देता है। इसमें आपका इतना जो पोर्शन है वो क्या होगा, TCA साइकिल से रहेगा, लेकिन आपका ये जो पोर्शन है ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट रहेगा तो क्या होगा, इसमें 3 ATP मिल गया शुद्ध अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट साइकिल से, और यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको प्लस करते हुए जाना है। टोटल कितना होगा, 3 + 3 6 हो गया, 1 7 2 9 और 3 12 ATP हो जाएगा। ठीक है, 12 ATP मिलेगा आपके एक TCA साइकिल से। ठीक है, कितना मिलेगा, 12 ATP मिलेगा आपके एक TCA साइकिल से। क्लियर है सभी को। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है आपका ग्लाइकोलाइसिस जब साइकिल चलता है तो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में 2 बार कन्वर्ट होता है। इसका अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ तो इससे पहले के वीडियो जरूर से देख ही लेना है। ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट से क्या हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, मतलब 3 ATP, तो मतलब ये 2 बार बनेगा। ठीक है, 2 बार बनेगा, इसलिए 3 × 2 6 ATP बनेगा। टोटल का टोटल इंटरमीडिएट साइकिल में, लेकिन वही TCA साइकिल में टोटल आपका 12 ATP बन रहा था। टोटल 12 ATP बन रहा था तो फिर से ये 12 का 12 दोनों ही साइड पे बनेगा। इंटरमीडिएट में आपका 3 अलग से बना है और उसके बाद 12 का 12 और भी अलग से बनेगा। ठीक है, याद है ग्लाइकोलाइसिस में आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट हुआ था, इसमें क्या था, डाई एसीटोन वाला था। ठीक है, फिर से वो क्या हुआ था, ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था, तो फिर से ग्लिसरैल्डिहाइड का जो प्रोसेस था वो तो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या हुआ, 2 पायरुवेट मिला तो दोनों पायरुवेट जो है इंटरमीडिएट में जाएगा तो 3 ATP बनाएगा। फिर से वो जो है क्रेब्स साइकिल दोनों साइड पे ही चलाएगा तो 12 ATP और 12 ATP ही देगा वो। तो यहाँ पे वही चीज ही आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, इसको पूरा ओवरऑल टोटल कर दिया जाए, ये 3 था। ठीक है, 3 ATP हो गया और ये 12 ATP हो गया। ठीक है, 12 ATP का टोटल कितना हुआ, 15 ATP हो गया। किसको मिलाए हम लोग, इंटरमीडिएट और किसको, इंटरमीडिएट और TCA साइकिल में जो भी ATP था। ठीक है, इसमें 3 ATP था, इसमें 12 ATP था, तो टोटल कितना हुआ, 15 ATP हो गया। ठीक है, अब ये क्या प्रोसेस 2 बार चल रही है, इसीलिए 15 × 2 कर देंगे तो टोटल कितना हुआ, 30 ATP हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, 30 ATP हो जाएगा। और उससे पहले ग्लाइकोलाइसिस में नेट ATP कितना निकला था, 8 निकला था, तो क्या हो जाएगा, 30 + 8 टोटल 38 ATP हो जाता है आपका एक ग्लूकोज से। ठीक है, एक ग्लूकोज से आपको टोटल 38 ATP मिलता है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस से लेके क्रेब्स साइकिल जो है एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है, तो कभी भी क्रेब्स साइकिल को पढ़ने से पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल जरूर से ही देख लेना है। और इस कंडीशन में, इस पूरे कंडीशन में इसको 8 ATP मिलता है। ठीक है,
पूरा अगर पायरुवेट तक का देखा जाए इसको तो क्या होगा, टोटल 8 एटीपी बनता है। फिर से पायरुवेट जो है वो इंटरमीडिएट में चला तो फिर से 3 एटीपी मिला। तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 को अगर हम जोड़ दें इसको तो कितना हो जाएगा इसमें, पहले इसके नीचे और देख लेते हैं। टीसीए साइकिल से कितना मिला है, 12 एटीपी और इधर भी 12 एटीपी। तो क्या हो गया, 3 को जोड़ेंगे तो 15 एटीपी और यहाँ पे भी 15 एटीपी। 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 एटीपी और ऊपर का ग्लाइकोलाइसिस 8 एटीपी। टोटल कितना हुआ, 38 एटीपी। तो पूरा एक ग्लूकोज से आपको टोटल 38 एटीपी मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका चयन एकदम बहुत अच्छे से याद रखना। आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ग्लूकोज किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट में बदल रहा है, उस दौरान उसको 8 एटीपी मिला। फिर से पायरुवेट इंटरमीडिएट साइकिल में पार्टिसिपेट किया, उसको एसिटिल कोएंजाइम मिला, उसमें उस दौरान उसको 3 एटीपी मिला है। लेकिन एक पायरुवेट नहीं बनता है, ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बनता है, इसीलिए 3 इधर तो 6 एटीपी यहीं पे ही हो गया आपका। ठीक है, 8 ऊपर 6 इधर, कितना हो गया आपका, अभी 14 हो चुका है। ठीक है, 14 हो चुका है। फिर क्या होगा आपका, इसमें फिर से जो एसिटिल कोएंजाइम है वो क्रेब्स साइकिल चलाएगा, उस दौरान उसको 12 एटीपी मिलेगा। तो एसिटिल कोएंजाइम पायरुवेट 2 है तो फिर से एसिटिल कोएंजाइम का फिर से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो फिर से इधर से 12 मिलेगा। तो 12 12 24 हो गया और उधर कितना हो गया था, 14 हो गया था। 24 और 14 को हम प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 38 एटीपी मिलेगा। तो इस तरीके से आपका 1 ग्लूकोज से कितना हो गया, टोटल आपका 38 एटीपी मिलता है।